कल तक जो गुमनाम थे आज वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोविड के लॉकडाउन के टाइम पर आई हुई एक वेब सीरीज इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि उसका हर एक सीन जो है वो मीम बनकर के वायरल हो जाएगा। हर एक सीन जो है लोगों को इतना पसंद आएगा कि लोग स्टेटस लगा लेंगे। पंचायत सीरीज के सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे कौन सा अच्छा है, क्योंकि तीनों ही शानदार है। पंचायत के चौथे सीजन का दुनिया इंतजार कर रही है और इस बीच में आइए आपको सुनाता हूं पंचायत के 5 किरदारों की असली कहानी, जो असली भी है, सच्ची भी है और अच्छी भी है। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आपके साथ आरजे कार्तिक। सबसे पहले बात करते हैं जीतू भैया यानी कि जितेंद्र कुमार की, जो कि पंचायत में सचिव जी बने। अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो आप डॉक्टर बनेंगे, अगर आप आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आर्किटेक्ट बनेंगे, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको भी नहीं मालूम कि आप क्या बनेंगे। एक आईआईटीएन जो है वो कमाल कर सकता है और वही क्या है जितेंद्र कुमार ने, जिन्होंने पढ़ाई तो आईआईटी में की लेकिन जॉब उनकी बॉलीवुड में चल रही है। राजस्थान के खैरथल में उनका जन्म हुआ 1 सितंबर 1990 को। बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखते थे, अपने यहाँ की रामलीला में एक्टिंग किया करते थे, अलग अलग किरदार निभाया करते थे। तब उन्हें भी नहीं पता था कि वो एक दिन एक्टिंग की दुनिया में बड़ा नाम बन जाएंगे। बड़े होते होते करियर को लेकर के सीरियस हुए, आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। उन्हें लग रहा था कि आईआईटी करने के बाद अच्छा सिविल इंजीनियर बनूंगा, लेकिन उनका करियर किसी और डायरेक्शन में कंस्ट्रक्ट होता चला गया। कॉलेज के आखिरी साल में वो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त और सीनियर थे विश्वपति सरकार, उनके नाटक में मैंने एक्टिंग की थी और एक बार जो है उन्होंने ही मुझे बुलाया, जिनको बिस्वा कहते हैं प्यार से। उन्होंने कहा कि मैं राइटर के रूप में द वायरल फीवर के साथ जुड़ गया हूँ, ये कॉमेडी फिल्म मेकिंग ग्रुप है, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे साथ में कुछ काम करते हैं। तो कहते हैं जितेंद्र की जो कंपनी थी ये शुरुआत में यूट्यूब पर 5 से 10 मिनट के कॉमेडी स्केच बनाते थे और उन वीडियोस में जो है जितेंद्र को बिस्वा ने मोटिवेट किया कि आप भी जो है एक्टिंग कीजिए। और कॉलेज खत्म होते होते उनको जब लगा कि एक्टिंग की बात हो रही तो एक बार मुंबई जाकर के टीवीएफ में बतौर एक्टर वो शामिल हो गए। शुरुआत में ज़्यादा उनको काम मिला नहीं, लेकिन 3 महीने परेशान होने के बाद उन्हें लगा कि एक्टिंग तो चलती रहेगी, कुछ काम भी कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब ढूंढने का उन्होंने फैसला किया। बेंगलुरु में उनकी जॉब लग गई और वो भी बाकी जो आईआईटी ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी तरह काम करने लगे। लेकिन तब टीवीएफ ने कॉमेडी स्केच मुन्ना जज्बाती को रिलीज़ किया और उसमें इंटर्न की भूमिका जो है जितेंद्र ने निभाई और उसके बाद तो जीवन में सब कमाल ही हो गया। उन्हें पता नहीं था कि मुन्ना जज्बाती इतना वायरल हो जाएगा कि इनके पास में अलग अलग जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वहाँ से कॉल आने लगे एक्टिंग के लिए और धीरे 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 टीवीएफ का एक चेहरा बन गए जितेंद्र कुमार यानी कि जीतू भैया, जिनकी जिस भी सीरीज़ में आए हैं, जिस भी शो को इन्होंने किया है, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए। जितेंद्र कुमार कहते हैं कि जब मुझे मुंबई बुलाया बिस्वा ने तो उनसे पैसे लेने की जगह मैंने खुद ही एक्टिंग के साथ साथ पार्ट टाइम काम करना शुरू किया और शुरुआत के दिनों में मैंने कुछ पैसे कमाने के लिए जेईई की जो तैयारी करवा रहे थे कोचिंग्स, वहाँ जाकर के फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। 2 साल तक मैंने वहाँ पढ़ाया और टीवीएफ की पिक्चर्स आने के बाद में उनका करियर थोड़ा ठीक ठाक सा जम गया। उसके बाद तो फिर उन्होंने पीछे पलट करके नहीं देखा। एक फोटो बड़ी वायरल हुई जिसमें जीतू भैया जो हैं आयुष्मान खुराना के साथ थे, जब आयुष्मान खुराना उनके कॉलेज में आए थे और जीतू भैया वहाँ स्टूडेंट थे और तब शायद उनको एक पिक लेने का मौका मिला होगा। लेकिन किसे पता था कि जीतू भैया यानी कि जितेंद्र कुमार जो हैं पंचायत के सचिव जो हैं वो आयुष्मान खुराना के साथ शुभ मंगल ज़्यादा सावधान में बतौर लीड एक्टर काम करेंगे और उतना ही उन्हें इंपॉर्टेंस मिलेगा रोल का जितना कि आयुष्मान खुराना को मिला है। तो लाइफ आपको बहुत सारे रंग दिखाती है, अगर आप मेहनत करते रहें, सही डायरेक्शन में चलते रहें तो जो आपका सपना था एक दिन वो पूरा ज़रूर होता है। अब कहानी है उनकी, जो प्रोडक्शन हाउसेज में कॉल करके कहते थे कि किसी काले और मोटे आदमी की अगर आपको ज़रूरत हो एक्टिंग के लिए तो भैया याद कर लेना, मेरा किरदार बिल्कुल फिट रहेगा। ये बात कर रहा हूँ मैं फैजल मलिक साहब की, जो कि पंचायत के प्रहलाद चा हैं। विकास जो सहायक का रोल कर रहे हैं पंचायत में, वो प्रहलाद जी को प्रहलाद चा कह करके बुलाते हैं। फैजल मलिक की कहानी कुछ ऐसी है कि वो प्रयागराज में जन्मे। वो कहते हैं कि फिल्मों की दुनिया में आने से पहले निजी जीवन में बहुत दुख झेले मैंने। मेरे छोटे भाई का किडनी की बीमारी के चलते निधन हो गया। फिर उनका गम मेरा बीता भी नहीं था कि बहन ने जो है क्लास में फेल होने पर सुसाइड कर लिया। 5 साल गम में दुख में बीते। उसके बाद लखनऊ आए, बीकॉम की पढ़ाई पूरी की, फिर सोचा कि क्या करें तो एमबीए करने के लिए मुंबई चले आए। उनकी फैमिली उन्हें पैसे भेजती थी लेकिन उनको खुद जो है पैसे मांगने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। वो चाहते थे कम से कम खर्चा हो। तो कहते हैं कि उन दिनों में पैसे बचाने की कोशिश करता था, कम से कम घर से पैसे मंगवाऊं ये कोशिश करता था। सड़क पर रहता था, रात में स्टेशन चला जाता था सोने के लिए, 10 रुपये देकर के वहाँ सोने को मिल जाता था। लेकिन फैजल साहब की कहानी की शुरुआत थी, अभी संघर्ष लंबा था। उनका मन एक्टिंग की तरफ जाता जा रहा था, कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे थे। तब उन्हें कैलाश खेर साहब ने सहारा चैनल में एडिटर का जो है काम दिलाया और एडिटर के तौर पर काम करने लगे। फिर जी जो स्टूडियो है उसमें उन्होंने प्रोमो प्रोड्यूसर की जॉब की, वहाँ उन्होंने एडिटिंग सीखी और एक मौका उनके जीवन में ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। अनुराग कश्यप साहब ने उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में पुलिस वाले का एक छोटा सा रोल दिया
और उसके बाद तो फिर पीछे पलट करके प्रहलाद चा ने यानी कि फैजल मलिक ने देखा नहीं। फैजल मलिक जो है उन्होंने पंचायत वेब सीरीज़ के अलावा ब्लैक विडोज़, मस्ती में रहने का, रिवॉल्वर रानी, मैं और चार्ल्स, सात उचक्के, ऐसी बहुत सारी जो है मूवीज़ भी की हैं और साथ ही पंचायत के तीनों सीज़न में बेहतरीन काम किया है। प्रहलाद चा सबके फेवरेट बन गए। देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोल बोल करके हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक छोटा सा डायलॉग था, देख रहा है विनोद, और वहाँ से विनोद इतने पॉपुलर हो गए कि दुनिया अब इनके काम को देख रही है। अशोक पाठक इनका नाम है और पंचायत वेब सीरीज़ में सीज़न 2 में इनको बहुत छोटा सा रोल मिला था, लेकिन सीज़न 3 में बहुत बड़ा रोल मिल गया है। विनोद भाई कमाल पर कमाल कर रहे हैं, यानी कि अशोक पाठक कमाल पर कमाल कर रहे हैं। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अपनी कहानी सुनाते हैं कि इनके पिता जो हैं काम की तलाश में पूरे परिवार के साथ सिवान से हरियाणा के फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए थे। उस समय विनोद 9th क्लास में पढ़ते थे। अपने परिवार की मदद करना चाहते थे, इसलिए अपने चाचा के साथ साइकिल पर रुई बेचने का काम शुरू किया। विनोद और इनके चाचा तपती दोपहरी में रुई बेचने जाते थे। 100 से 150 रुपये रोज़ाना कमा लेते थे और 12th की पढ़ाई करते करते इनका रुझान जो था एक्टिंग की तरफ आ गया। पढ़ाई में मन नहीं लगता था क्योंकि थिएटर करना शुरू कर दिया था। भारतेंदु अकेडमी में एडमिशन लिया जहाँ इनको स्कॉलरशिप मिली। फिर ये मुंबई आ गए। 40,000 रुपये लेकर के मुंबई आए थे और मुंबई आने के बाद तो किस्मत पलट गई। इन्हें इम्तियाज़ अली की मूवी हाईवे में काम करने का मौका मिला। वहाँ इन्होंने डेब्यू किया। उसके बाद में बहुत सारी मूवीज़ के ऑफर्स मिले। इन्होंने फुकरे रिटर्न्स, खानदानी शफा खाना, सेक्रेट गेम्स जैसी जो वेब सीरीज़ हैं, मूवीज़ हैं, उनमें काम किया। ये कहते हैं कि एक बार तो मुझे एड शूट के लिए 1,40,000 रुपये मिले थे और मैं शॉक्ड था, सरप्राइज था। मैंने घर पर बताया, पापा कहते हैं कि इतना तो मैंने जीवन में नहीं कमाया जितना तुमने एक एड शूट में कमा लिया। पंचायत के विनोद के लिए, यानी कि विनोद के लिए जब ये ऑडिशन दे रहे थे तो बहुत आनंद फानंद में या बेमन से इन्होंने ऑडिशन दिया था। ये कहते हैं कि जब मुझे कास्टिंग टीम से कॉल आया तो मैं फिर से निराश हो गया क्योंकि मेरा रोल बहुत छोटा था। क्योंकि बहुत सालों से मैं कभी रेडी वाला बनता हूँ, कभी ड्राइवर बनता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड बनता हूँ, ऐसे ही किरदार करता चला आ रहा हूँ। ऑडिशन के लिए मैं 2-3 दिन टालता रहा, लेकिन कास्टिंग वाले मेरे दोस्त थे तो उनको मना नहीं कर पाया। ऑडिशन वीडियो बना करके भेजा। तब मैं आर्या 2 की शूट के लिए निकल रहा था। उन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, मेरी कास्टिंग हो गई। मैं काम को कभी मना नहीं करता हूँ, लेकिन शायद ये होना ज़रूरी था, वरना फिर मुझे लोगों का इतना प्यार नहीं मिल पाता। रिसेंटली 2024 का जो कैंस फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें अशोक को बुलाया गया। उनकी एक मूवी है सिस्टर मिडनाइट जिसमें राधिका आप्टे भी उनके साथ हैं, उसकी स्क्रीनिंग हुई और इस मूवी को 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन वहाँ कैंस फिल्म फेस्टिवल में मिला। अशोक एक इंटरव्यू में कहते हैं कि आप सोचिए ना, गाँव का एक लड़का जो रुई बेचता था साइकिल पर जाकर के गली गली, उसकी मूवी को आज कैंस फिल्म फेस्टिवल में इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है। मेरे लिए बहुत भावुक पल है और मैं कहना चाहता हूँ दुनिया से कि मेरे पास में बहुत सारी एक्टिंग बची हुई है, उसका भी इस्तेमाल कीजिए, उसको भी ट्राई कीजिए, रोल्स दीजिए ताकि बहुत कुछ कर पाऊँ। देख रहा है विनोद के पास दिखाने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन अवसर का इंतज़ार है। गांव से इंजीनियर बनने का सपना लेकर के निकले थे, लेकिन शहर में आकर के एक्टर बन गए। ये दुर्गेश कुमार साहब की कहानी है जो कि पंचायत में बन राकस यानी कि भूषण के किरदार में नजर आए हैं। और ये कहते हैं कि लाइफ में मैंने 2 बार डिप्रेशन को झेला और काफ़ी स्ट्रगल किया। ये कहते हैं कि एक एक्टर बनने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर और आर्थिक तौर पर जो है तैयार होना पड़ता है। ये कहते हैं कि जब तक आप हर तरीके से स्वस्थ नहीं हैं तब तक आप एक्टिंग फील्ड में मत आइए। ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। ये कहते हैं कि कैसे मैंने जो है हाईवे मूवी में रोल किया, सुल्तान में किया, अफ्रीकी अली में किया, लेकिन उसके बावजूद रोल्स पाने के लिए मुझे कई बार कास्टिंग डायरेक्टर्स के पैरों में गिरना पड़ा था। ये कहते हैं कि मैं जब 28 मई 2016 को पहली बार वर्सोवा आया तो मध्य प्रदेश के ड्रामा स्कूल से कुछ दोस्त बनाए और फिर जो है मैं आराम नगर को अपना अड्डा बना करके लगातार काम मांगता रहा। कई बार पैरों में भी गिर गया। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि ये तुम क्या करते हो, ऐसा मत क्या करो, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर रोल पाना चाहता था। हर तरीके का जो स्ट्रगल है वो करना चाहता था, डेडिकेशन दिखाना चाहता था। फिल्मों में काम करने के बाद में जब रैंडम ऑडिशन के लिए जाते हैं तो शर्मनाक होता है, लेकिन क्या करें, ये करना पड़ता है। वो कहते हैं कि पंचायत सीज़न 1 में सिर्फ 2.5 घंटे की शूटिंग थी, सिर्फ 1 दिन के लिए मुझे काम मिला था, लेकिन उस काम से ही मैंने इतनी जगह बनाई कि सीज़न 2 में मुझे काम मिला और सीज़न 3 में जो है वो बहुत आगे अब निकल चुके हैं। उनका जो कैरेक्टर है प्रॉपर एस्टेब्लिश हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि आप लगातार स्ट्रगल करते रहें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहें तो स्ट्रगल एक दिन सक्सेस में बदलता ज़रूर है। और अब बात करते हैं आखिरी में अम्मा की, जिन्होंने कि पंचायत 3 में कमाल का कैरेक्टर प्ले किया है। अम्मा का नाम है इनका आभा शर्मा जी। इनका डायलॉग मुझे लगता है कि देख रहा है विनोद जैसा ही फेमस होता जा रहा है, बस अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा है, आवाज़ मिलेगा ना सचिव जी। अम्मा का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है आभा शर्मा जी, वो बहुत सारी पहले भी मूवीज़ में दिख चुकी हैं, लेकिन इस वेब सीरीज़ में पंचायत के सीज़न 3 में उन्होंने अपनी एक अलग ऑडियंस बेस बना ली है। लोगों ने उनके किरदार को बहुत पसंद किया है। बहुत ही मज़ेदार किरदार है जो कि अपने बेटे को, अम्मा किरदार जो है अपने बेटे को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिलाना चाहती हैं और उसके लिए अपने ही बेटे से झगड़े का नाटक करती हैं। बस अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा है, आवास मिल जाएगा ना सचिव जी, ऐसे डायलॉग जो हैं इनसे अम्मा हिट हो चुकी है। पंचायत वेब सीरीज़ के जितने
जितने भी किरदार हैं, जितने भी इस वेब सीरीज़ में एक्टर्स हैं, सबकी कहानी स्ट्रगल से भरी हुई है और सब यही सिखाते हैं कि लाइफ में अगर आप स्ट्रगल का रास्ता ना छोड़ें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहें, तो एक दिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलती है। पंचायत 3 के जो कुछ किरदार हैं उनकी असली कहानी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।